ओके फ्रेंड्स, तो आज हम फिर से इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट करते हैं। और आपसे मैं फिर से कहूँगा कि अपनी पेन और कॉपी साथ लेके बैठे, जो भी वर्ड आपको अलग से लगे उसको ज़रूर से ज़रूर लिख लें। इन वीडियो का देखने का ऑब्जेक्टिव तभी पूरा होगा। एलिफेंट हाथी टेक ले जाते हैं डेड मरे हुए काफ्स। देखिए काफ, काफ का मतलब होता है बछड़ा, बछिया या हाथी अन्य पशुओं का बच्चा। तो इनके बच्चे जो होते हैं ना जानवरों के, इनको बोलते हैं काफ। और काफ एक चीज को और बोलते हैं, अपने पैरों की जो नीचे की मसल्स होती है ना, ये इनको भी काफ बोलते हैं। बैक पोर्शन ऑफ लोअर लेग्स। और एक चीज है काफ जो है, ये काफ और काफ्स। काफ अपन जनरली देखते हैं कि काफ जो है, अपन को किसी की फ्यूलर फॉर्म बनानी हो तो ऐसे ईएस लगा देते हैं तो फ्यूलर फॉर्म बन जाती है। और काफ की फ्यूलर फॉर्म काफ्स होती है। तो ये काफ्स जो है, ये काफ ही है। यानी जानवरों के बच्चे को भी काफ्स ही बोलेंगे, प्यूलर फॉर्म में। ओके। काफ्स माने हाथी का बच्चा। टू बी बरीड, दफनाने के लिए। इन अनट्रोडन पाथ, इंट्रोडन पाथ। अनट्रोडन पाथ का मतलब अछूता पथ या एगम या दुर्गम पथ जो होते हैं, जहां पे कोई जाता नहीं हो या पे किसी को जाना मुश्किल हो, ऐसे पथों को बोलते हैं अनट्रोडन पाथ। अनट्रोडन क्या है? एक एडजेक्टिव है, ये किस चीज के बारे में विशेषता बतलाता है। तो ये अछूता है, जैसे अनट्रोडन पाथ लिख दिया तो किसी पथ के बारे में ये अपने विशेषता बतला रहा है कि ये अनट्रोडन है। तो यानी ये अछूता पथ है। ओके। अनछुए पाथ, रास्ते। स्टडी, अध्ययन। हाथी अपने बच्चे को दफनाने के लिए किसी अनछुए रास्ते पर ले जाते हैं। एलिफेंट, हाथी। इन, इन देखिए, इन क्या है? प्रीपोजिशन है। क्यों यूज किया गया? इनको क्यों यूज किया जाता है? इनको तब यूज किया जाता है जब किसी इनसाइड द कंटेनर, इनसाइड द एरिया के लिए ये जब हमको बताना होता है तो इनका यूज किया जाता है। तो यहाँ किसी किसके बारे में बताया गया? द ईस्टर्न हिमालय। ईस्टर्न यानी पूर्वी हिमालय के एरिया के बारे में, के अंदर के बारे में बात हो रही है, इसलिए इन प्रीपोजिशन का यूज किया गया है। तो यहाँ पे हुआ एलिफेंट इन द ईस्टर्न हिमालय। हाथी पूर्वी हिमालय में फ्लड प्लेन्स, बाढ़ग्रस्त। फ्लड प्लेन्स, फ्लड प्लेन्स क्या होते हैं? जैसे ये रिवर होती है ना, उसके किनारे जो होते हैं, ये फ्लड प्लेन्स होते हैं। ये फ्लड प्लेन्स की विशेषता क्या है? क्योंकि यहाँ पे कभी भी बाढ़ आ सकती है, तो ये इनको बाढ़ के मैदान भी कहा जाता है। कि ये रिवर के किनारे भी इनको कहा जा सकता है। इसको इंग्लिश में बोलेंगे जनरली फ्लैट एरिया ऑफ लैंड नेक्स्ट टू रिवर ऑफ स्ट्रीम। जो रिवर की स्ट्रीम होती है उसके जस्ट बगल वाला एरिया, उसको बोलते हैं फ्लड प्लेन। ओके। एरिया में बरिड देयर काव्स, दफनाते हैं उनके बच्चों को। इन लेग्स अपराइट पोजीशन, पैर ऊपर की स्थिति में। ए न्यू स्टडी हैज फाउंड, एक नए अध्ययन में पता चला। थ्रो, थ्रो कब यूज करते हैं? जब स्टार्ट से एंड की किसी एक्टिविटी के बारे में बताना हो तो थ्रो यूज करते हैं। ओके। तो थ्रो लॉन्ग टर्म ऑब्जर्वेशन, एक लंबे अध्ययन के बाद। द रिसर्चर आल्सो फाउंड, द रिसर्चर शोधकर्ता, आल्सो फाउंड यह भी पता लगाया, दैट की एलिफेंट हर्ड्स। हर्ड्स, हर्ड्स मतलब होता है पशुओं का झुंड या पशु समूह। जो भेड़ों का झुंड है या गायों का झुंड है, उस सब को बोलेंगे हर्ड्स। इसके सिनोनिम भी होते हैं रक। ठीक है। और एक एक और होता है हर्ड्स, HERD के बीच में ए और लगा दिए तो क्या बन गया? हर्ड। हियर्ड, हियर्ड क्या होता है? ये एक, इसका मतलब होता है सुनना। ये लगता है एक जैसा ये दोनों, लेकिन इसका मतलब होता है सुनना, और इसका मतलब होता है पशुओं का झुंड। ये दोनों लगभग लगभग एक जैसे वर्ड लगते हैं, लेकिन ये बहुत अलग है। यहाँ पे अगर ए लगा दे तो इसका मतलब हो जाएगा सुनना। ओके। एलिफेंट हर्स मतलब झुंड, हाथियों के झुंड। टेंस, टेंस मतलब किस चीज के प्रति झुकाव होता है तो उसके लिए टेंस कहते हैं, या किसी ऐसा करने की आदत हो तो उसको कहते हैं टेंस। जैसे किसी चीज के प्रति कहते हैं ना, टेंडेंसी है तुम्हारी ऐसी, तो टेंडेंसी मतलब तुम्हारा ऐसा करने के प्रति झुकाव रहता है, इसलिए टेंड। टेंस, टेंड टू अवॉइड एस द पाथ, उस रास्ते से बचने की कोशिश करते हैं। भेड़ द काकस, काकस मतलब होता है मुर्दा,
मुर्दे जहां पे मुर्दा है, द काकस बज बरेड, मुर्दे को दफनाया गया है, एंड टेक पैरेलल रूट, और कोई दूसरा समानांतर रास्ता लेते हैं। हाथी का झुंड उस रास्ते से बचता है जहां उनके बच्चों को या मर्दों को दफनाया गया है, और कोई दूसरा रास्ता लेते हैं। बी एम्ड, हमने, हमारा लक्ष्य, अंडरस्टैंड, समझना, द पेरीमोर्टम स्ट्रेटजी एंड पोस्टमॉर्टम बिहेवियर। देखिए यहाँ पे दो वर्ड है, पेरीमोर्टम और पोस्टमॉर्टम। पेरीमोर्टम क्या है? पेरीमोर्टम है मरने से जस्ट पहले की सिचुएशन, जैसे किसी को हार्ट अटैक आया है तो डॉक्टर उसको सीपीआर दे रहा है या कुछ कर रहा है, तो वो एक जस्ट उसका जो परीक्षण चल रहा है वो मरने से जस्ट पहले जो चल रहा है वो है पेरीमोर्टम। और मरने के बाद कोई परीक्षण कर रहा है तो वो है पोस्टमॉर्टम। तो यहाँ पे है पेरीमोर्टम स्ट्रेटजी, यानी मरने से पहले की योजना, एंड पोस्टमॉर्टम बिहेवियर, और मरने के बाद बिहेवियर ऑफ द एशियन एलिफेंट, एशिया के हाथियों का। द मेजर फाइंडिंग रिफ्लेक्ट्स, मुख्य जो खोज है वो दिखाती है दैट द काकस बज कैरिड बाय ट्रंक्स। मैंने पहले ही बता दिया काकस का मतलब होता है मुर्दा, बर कैरिड बाय ट्रंक्स, ले जाए गए, बाई ट्रंक्स, सूंड, ट्रंक्स मतलब होता है सूंड, हाथियों की सूंड होता है उसको बोलता है ट्रंक, ले जाए गए सूंड के द्वारा, एंड लेग्स, और पैरों के द्वारा, पूरे डिस्टेंस, कुछ दूरी तक, बिफोर, पहले, बीइंग बरीड, जलाने से पहले, इन लेग्स अपराइट पोजीशन, पैर ऊपर की स्थिति में। रिसर्चर सेड, शोधकर्ताओं ने बताया, इन द स्टडी पब्लिश्ड, एक अध्ययन प्रकाशन में, इन द लेटेस्ट इशूड, हाल ही प्रकाशन में, ऑफ जनरल ऑफ थ्रेटन टेक्सा, किसी कौन से हाल ही प्रकाशन कौन सी पत्र का है? थ्रेटन टेक्सा, थ्रेटन मतलब धमकाना, टेक्सा एक बर्ड है। तो इस जनरल्स में इसको बताया। आगे रैम्पेंट, रैम्पेंट बहुत अच्छा वर्ड है। रैम्पेंट का मतलब होता है रैम्पेंट, रैम्पेंट का मतलब होता है अनियंत्रित, अनियंत्रित या अनकंट्रोल। तो ये अब रैम्पेंट एनवायरमेंट चेंजेज, अनियंत्रित पर्यावरण परिवर्तन, एंड फॉरेस्ट डिस्ट्रक्शन, और जंगल के विनाश, पुश, धकेल रहे हैं एशियन एलिफेंट, एशिया के हाथियों को, एंड देयर अफ्रीकन काउंटर पार्ट्स। अब देखिए एशियन एलिफेंट का नाम क्या है? एलिफास मैक्सिमस, और देयर अफ्रीकन काउंटर पार्ट जो अफ्रीका के हाथी हैं उनका नाम क्या है? लक्सोडोंटा अफ्रीकाना। टू एक्सप्लोर ह्यूमन स्पेस, एक्सप्लोर का मतलब होता है किस चीज की यात्रा करके खोज करना। टू एक्सप्लोर ह्यूमन स्पेसेज, तो खोज करें मानवीय क्षेत्रों से भी। टू फुलफिल देयर डाइटरी एंड इकोलॉजिकल रिक्वायरमेंट, फुलफिल मतलब पूर्ति के लिए, देयर मतलब उनकी, डाइटरी मतलब भूख, एंड इकोलॉजिकल रिक्वायरमेंट पारिस्थितिक जरूरतों को, उनकी भूख और पारिस्थितिक जरूरतों को पूर्ति के लिए मानवीय क्षेत्रों में भी एक्सप्लोर करें। लीडिंग टू नोवल एलिफेंट बिहेवियर इन शेयर्ड स्पेसिस, लीडिंग टू, यह कारण है, नोवल एलिफेंट, एक होता है नोवल, नोवल का मतलब होता है उपन्यास, कल्पना, ये जो होता है ये उपन्यास है, तो ये एक नोवल जो होता है उपन्यास है। और इसका जो एडजेक्टिव है, अगर इसको एडजेक्टिव के लिए अगर यूज करें तो इसका मतलब होता है नया और भिन्न। तो अभी अपन के लिए नोवल जो है इसका मतलब अपन को पता लगाना पड़ेगा कि ये एडजेक्टिव है या नाउन है। नाउन रहेगा तो इसका मतलब उपन्यास, और एडजेक्टिव मतलब नया या भिन्न। एक सेम इससे मिलता जुलता वर्ड आपके लिए मैंने लिखा है नोबल, NOBLE। ये बी जो है इसकी जगह अगर अपन ये वाला बी कर दें तो इसका मतलब क्या बन जाएगा? इसका मतलब हो जाएगा उच्च, मतलब सर्वोच्च। कहते हैं ना कि दिस इज नोबल कोज, ये नेक काम है, मतलब सबसे अच्छा काम है। तो ये जो समाज के उच्चतम स्तर से संबंधित व्यक्ति के बारे में नोबल यूज किया। नोबल, नए, इस नए हाथियों के व्यवहार के लिए, इन शेयर्ड स्पेसेज, मिले जुले क्षेत्र, मिले जुले क्षेत्र कौन सा? मानवीय और एलिफेंट का जो मिला जुला क्षेत्र है उसमें हाथियों का ये नया व्यवहार है, उसका कारण है। वाइल एलिफेंट काफ वरियल इज मेंशन, जबकि हाथियों का, हाथियों के काफ वरिल, हाथियों के बच्चे का दफन, इज मेंशन उल्लेखित है, इन अफ्रीकन लिटरेचर, अफ्रीका के साहित्यों में। इट हैज हार्डली बीन डॉक्यूमेंटेड,
यह मुश्किल ही प्रलेखित किया गया है। अब आप कहेंगे कि ये हार्डली का मतलब तो हो गया मुश्किल। बीन, बी देखो बी का मतलब होता है होना, और बी की थर्ड फॉर्म है बीन। तो हार्डली बीन यानी मुश्किल से ही ऐसा हुआ है। डॉक्यूमेंट क्या हुआ है? डॉक्यूमेंटेड, मतलब ये जो साहित्य है इसका डॉक्यूमेंटेड इन द एशियन कॉन्टेक्स्ट, एशियन संदर्भ में इसका डॉक्यूमेंटेड मुश्किल ही शायद हुआ है। प्रवीण कासवान, प्रवीण कासवान का नाम आपने सुन लिया होगा, ये बहुत फेमस एन इंडियन फॉरेस्ट सर्विस ऑफिसर है, ये भारतीय वन सेवा अधिकारी हैं। पोस्टेड इन अलीपुर द्वार ऑफ वेस्ट बंगाल, पदस्थापित हैं पश्चिमी बंगाल के अलीपुर द्वार में। एंड आकाशदीप रॉय, कहाँ से? आकाशदीप रॉय ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशनल रिसर्च इन पुणे, यहाँ से ये आकाशदीप रॉय हैं। स्टडी 5 केसेस, ने अध्ययन किया ऐसे 5 केसों का इन नॉर्दर्न बंगाल लैंडस्केप, नॉर्दर्न बंगाल के लैंडस्केप में। द स्टडी एरिया, अध्ययन क्षेत्र, कवर्ड, कवर करता है या समाहित करता है फ्रेगमेंटेड फॉरेस्ट, फ्रेगमेंटेड ये मतलब फ्रेगमेंटेड फॉरेस्ट, फ्रेगमेंटेड फॉरेस्ट मतलब विखंडित वन। विखंडित वन क्यों है? देखिए ये पूरा होता तो ये फॉरेस्ट बन जाता, लेकिन विखंडित वन क्या है कि छोटे छोटे टुकड़ों में जो वन बने हुए हैं, ये जो छोटे छोटे ब्लॉक्स जो रह गए हैं बन के, इनको बोलते हैं फ्रेगमेंटेड फॉरेस्ट यानी विखंडित वन। ओके, इसको जैसे इंग्लिश में थोड़ा अजीब सा लग रहा है इसलिए इसकी इंग्लिश में मैंने लिखी है, ए लॉस ऑफ फॉरेस्ट एंड डिवीजन ऑफ द रिमेनिंग फॉरेस्ट इनटू स्मॉलर ब्लॉक्स। तो जो हमारे जंगल हैं उनका विनाश हो ही रहा है, आपको पता है, तो उनके जो छोटे छोटे ब्लॉक्स अब रह गए हैं उनको बोलते हैं फ्रेगमेंटेड। तो फ्रेगमेंटेड विखंडित जंगल। टी एस्टेट, एस्टेट मतलब होता है संपदा या जायदाद। देखिए रियल एस्टेट बोलते हैं अपन, तो रियल एस्टेट का मतलब जो बिल्डर का जो ये काम होता है इसमें रियल एस्टेट मतलब जमीन जायदाद। इसी तरह से टी एस्टेट, तो टी के जो चाय के जो बागान होते हैं बड़े बड़े उनको बोलते हैं टी एस्टेट। चाय के बागान, एग्रीकल्चर लैंड, भूमि, कृषि भूमि एंड मिलिट्रिकल एस्टेब्लिशमेंट, और ये सेना का प्रतिष्ठापन। इन द विसिनिटी, विसिनिटी लिख लो। देखिए विसिनिटी का मतलब होता है आसपास, तो विसिनिटी का मतलब होता है आसपास का जो क्षेत्र होता है उसको बोलते हैं विसिनिटी। तो विसिनिटी ऑफ द गोरुमारा वाइल्ड लाइफ डिवीजन एंड बॉक्सा टाइगर रिजर्व, गोरुमारा वन्यजीव क्षेत्र और बॉक्सा टाइगर अभ्यारण्य के आसपास। इट एक्सप्लेन, यह बताता है द वरियल स्ट्रेटजी, दफन करने की योजना ऑफ एलिफेंट, हाथियों की, इन द इरिगेशन ड्रेन। देखिए इरिगेशन ड्रेन क्या होता है? इरिगेशन ड्रेन, इरिगेशन का मतलब होता है सिंचाई, और ड्रेन मतलब नाला। तो जो सिंचाई जब हम करते हैं खेत में तो उसके लिए जो नालियां बनाते हैं उनको बोलते हैं इरिगेशन ड्रेन। तो जो इरिगेशन ड्रेन, जो चाय की जो बागान होते हैं उनके अंदर इरिगेशन ड्रेन्स होते हैं। टी एस्टेट मतलब चाय के बागानों के जो इरिगेशन ड्रेन होते हैं वहां पे हाथियों के दफनाने की वो प्लानिंग करते हैं। मार्क ऑन द बॉडीज ऑफ द काफ्स, ये ये बॉडीज जो काफ बच्चे की जो बॉडीज है उनके बारे में मार्क किया, बताया है इसने। द यंगेस्ट वेट 160 kg वाज 3 और 4 month ओल्ड। जो यंगेस्ट था, जो सबसे यंग था, उसका 160 किलो वजन था। 3 and 4 month ओल्ड, जो 3 से 4 महीने बड़ा था। वाइल ओल्डेस्ट बाज, जो और सबसे बड़ा बाज अबाउट 12 मंथ, 12 महीने का था। एंड वेट 350 kg, 350 किलो था। सजेस्टेड द एलिफेंट, ये सुझाया गया हाथियों का। ड्रैग्ड देम, ड्रैग मतलब होता है घसीटना, ड्रैग देम घसीट कर, देम फ्रॉम ए डिस्टेंस उनको लाए कुछ दूरी से, टू बी बरेड दफनाने के लिए, एट प्रेफर्ड लोकेशन अपनी पसंदीदा जगह पर। द लोकेशन वर इरिगेशन ड्रेन, और जगह क्या थी? इरिगेशन ड्रेन यानी कृषि के नालियां, वो सिंचाई की नालियां। ऑफ द टी एस्टेट, चाय के बागानों की। वेयर मेनी एलिफेंट्स, जहां पर
बहुत सारे हाथी आर बोर्न टू भी जन्मे थे, द स्टडी सेड अध्ययन में बताया। द स्ट्रेंज पोजिशन द स्ट्रेंज पोजिशनिंग ऑफ ईच काकस विद द लेग्स अपराइट। जब ये अजीब जो स्थिति थी कि ये जो मुर्दे की विद द लेग्स अपराइट, पैर ऊपर, कुड बी कॉज कारण हो सकता है कि वन और मोर मेंबर्स ऑफ हर्ट, एक या एक से ज्यादा सदस्य झुंड के, नीडेड ए बेटर ग्रिप। ग्रिप का मतलब होता है पकड़, बेटर ग्रिप मतलब अच्छी पकड़। तो जो एक या एक से ज्यादा मेंबर थे झुंड के, उनको जरूरत थी एक अच्छी पकड़ की, टू होल्ड पकड़े रखने के लिए, एंड ले द काफ। ले का मतलब होता है ले ले का मतलब होता है बिछान, मतलब लेटाना या रखना। तो ले द काफ, बच्चे को लेटाना, डेलिकेटली, डेलिकेटली बहुत अच्छा वर्ड है, इसका मतलब होता है नाजुक। इन द ट्रेंच, गड्ढे में नाजुकता के साथ रखने के लिए। दिस स्ट्रेटेजिक बिहेवियर, यह रणनीतिक व्यवहार, आल्सो रिफ्लेक्ट द केयर, यह बताता है केयर एंड अफेक्शन ऑफ द हर्ड मेंबर, प्यार और उनकी देखभाल को उनके झुंड के सदस्यों की, टुवार्ड द डिसीज्ड। इसका मतलब होता है, डिसीज का मतलब होता है मृत या मुर्दा या शव। तो उनका जो सबके प्रति, उनके जो मेंबर के सब झुंड के मेंबर है उसके प्रति ये इनका प्यार दिखाता है। द बिहेवियर, उनका व्यवहार, सजेस्टेड बताता है दैट इन ए सिचुएशन ऑफ स्पेस क्रंच। देखिए क्रंच का मतलब होता है कमी, क्रंच का मतलब कमी, कि सिचुएशन ऐसी स्थिति, स्पेस क्रंच या जगह की कमी की स्थिति में, द हर्ड मेंबर प्रायोरिटीज, झुंड के सदस्य की प्राथमिकता, द हेड फॉर बरियल, सिर फॉर द बरियल, पहले दफनाया जाए, बिफोर द फीट, पैर से पहले, द स्टडी सेड अध्ययन में कहा गया। देखिए मैं हर बात आपसे बार बार कहता हूं कि जो भी ये आप वीडियो देखते हैं ये वह भी बेनिफिशियल होगी तब इसकी जो भी वोकेबलरी आपको, वर्ड आपको लगा कि नया है या इसकी मैं पहले से हिंदी नहीं जानता था, उसको लिख लीजिए, तभी आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। तभी आप लगातार अच्छी इंग्लिश बोल पाएंगे, समझ पाएंगे। अच्छी वोकेबलरी होना किसी भी चीज को पढ़ने के लिए, अच्छी इंग्लिश पढ़ने के लिए या बोलने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ऐसी धीरे धीरे आपकी ऐसी एग्जाम्पल से वोकेबलरी आपकी जल्दी इंप्रूव होगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर द सेम। थैंक यू।